यूपी पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज कवर करने के बाद बच्चों मैं आपके 10 सेट एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल और ट्रिक के साथ आपको बेहतरीन कवर कराए हैं। यदि आप उन 10 सेट को अच्छे से कवर कर लो तो गारंटी में लेता हूँ बच्चों 25 नंबर आपके रीजनिंग में 37 क्वेश्चनों में से कहीं नहीं गए हैं। अब ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट है। मैं आपको 15 प्रैक्टिस सेट कवर कराऊंगा हिंदी के, जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं होते तब तक। इन क्वेश्चनों में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपकी हिंदी की तैयारी बेहतर है तो आज की क्लास में आपका ऑल टॉपिक हिंदी का फर्स्ट डिवीजन होगा और मात्र 10 से 12 मिनट में आपको मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 कंप्लीट करा दूंगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये क्लास आपकी सभी आने वाली शिफ्टों के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन हुबहू आपको देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसमें दिए गए प्रत्यय का उपयोग नहीं हुआ? प्रत्यय क्या होता है बच्चों? एक होता है आपका उपसर्ग जो शब्दों से पहले लगते हैं और उनका अर्थ बदल देते हैं। एक होता है प्रत्यय जो शब्दों के पीछे लगते हैं। आवा, आवा बताया ना, आवा किसमें उपसर्ग प्रत्यय नहीं है। भुलावा आवा है जी, चढ़ावा आवा प्रत्यय है, दिखावा आवा प्रत्यय है। इसका मतलब लावा में आवा प्रत्यय नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन अर्थ देता है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका राइट आंसर है प्रतिहार। भोजन तो बनता नहीं सर। परहार ये भी भोजन नहीं बनता है। खाहार कोई मतलब ही नहीं है। आहार, आहार भोजन का तात्पर्य होता है। यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पर उपसर्ग क्या होते हैं बच्चों? उपसर्ग शब्दों के पहले लगकर उनके अर्थ को बदल देते हैं। नंबर 2 पक्के हैं जी। उपसर्ग और प्रत्यय से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत आसान है, सिर्फ समझने की बात है। हिंदी की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार हिंदी के जो मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर कवर कराए हैं, 10 पेपर कवर कराए हैं, साथ के साथ हिंदी की जो मेन प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखना। रस, छंद, अलंकार, संज्ञा, सर्वनाम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, तत्सम, तत्व, बहुत बेहतरीन 10 से 15 मिनट की क्लास में ट्रिक के साथ, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ, प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ कवर कराए हैं। उनसे बार आपकी हिंदी में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। प्ले लिस्ट में जाकर हिंदी की देखिएगा जरूर। क्वेश्चन नंबर 3, अतनु का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 3 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। किसका है जी? कामदेव। क्वेश्चन नंबर 4, अंडे का शहजादा मुहावरे का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा अंडे का शहजादा क्या होता है? अनुभवहीन व्यक्ति को अंडे का शहजादा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से भाववाच्य वाक्य का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा यहाँ बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे दूर की वस्तु देखी नहीं जाती। ये भाव होते हैं आपके। क्लियर है जी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, आपका जो चिन्ह है, जो चिन्ह से 1 नंबर पक्का है जी आपका, लगभग 20 चिन्ह होते हैं कांता प्रसाद द्विवेदी द्वारा। एक बार इनको अच्छे से कवर कर लेना। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता होगा कौन कौन से चिन्ह कौन से कहाँ इस्तेमाल होते हैं और उनका सिंबल क्या होता है। इनमें से तुल्यता सूचक का चिन्ह कौन सा है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शोरसैनी से हुई है जी। क्वेश्चन नंबर 8, लड़का शब्द में भाववाचक संज्ञा का रूप है। लड़का में क्या होगा जी? लड़कपन। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, ध्यान रखना है। गुणवाचक विशेषण नहीं है। गुलाबी रंग गुण है, गोल आंखें गुण है, मनो अनाज ये आपका गुण नहीं है, सच्ची बातें गुण है। ऑप्शन नंबर सी होगा जो गुणवाचक विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बोलकर देखना है, चिल्ला चिल्ला अगर आंसर बोलेगा। आपने जलपान कर लिया या जलपान कर ली? जलपान कर लिया पुल्लिंग होता है जी, स्त्रीलिंग तो ये है नहीं। आपकी जमीन कहाँ है? आपकी जमीन कितनी है या कितना है? जमीन कितनी है बोलते हैं, स्त्रीलिंग जमीन होगा। जुलूस निकल रहा है, जुलूस निकल रही है, जुलूस निकल रहा है पुल्लिंग है। जहाज डूब गया, जहाज डूब गई, जहाज डूब गया पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग कौन सा? जमीन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11, किस शब्द में द्वितीय व्यंजन है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 12,
अनुशासन शब्द है, कैसा है जी? अनुशासन शब्द कैसा है? राइट आंसर होगा आपका, राइट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, यौगिक है जी अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? बहुवचन नहीं है, दाम। दाम बहुवचन नहीं है, बताना है इसमें आपको। दाम है, होश है, पुस्तक। पुस्तक एक वचन है, दाम बहुवचन में आता है, होश बहुवचन में आता है, केस हमेशा बहुवचन में आपके आते हैं। पुस्तक आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। एक वचन है मतलब पुस्तक, बहुवचन नहीं है, एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक आपका सर्वनाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है जी? देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वार सहित कितने स्वर माने गए हैं? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 13। क्वेश्चन नंबर 16, पेड़ से फल गिरते हैं वाक्य में से का कौन सा कारक कहा जाता है? से कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर होगा अपादान। से अलग होने के लिए यूज होता है, जब कोई चीज अलग होती है तो से मतलब अपादान कारक वहां पर होगा। अधिकरण कहाँ होता है बच्चों? में या पर। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिया गया वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? ज्ञात कीजिए। नवीन ने भागकर बस पकड़ी। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर होगा ये पूर्वकालिक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहते हैं? देखिएगा ध्यानपूर्वक, नीचे दी गई वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। यदि वर्षा होती तो समय पर फसलें पक जाती। क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेतु भूतकाल। क्वेश्चन नंबर 19, नीचे दिए गए समुच्चय बोधक शब्द किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? ज्ञात कीजिए। इसलिए, अत और अतएव। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परिणाम दिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, यथोचित शब्द की संधि विच्छेद क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यथा प्लस उचित। क्वेश्चन नंबर 21, मछली के समान आंखों वाली के लिए एक शब्द क्या होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीनाक्षी। ऑप्शन नंबर ए मीनाक्षी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 22, समष्टि का विलोम शब्द है? क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर होगा व्यष्टि। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति चुने। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर दूध का दूध, पानी का पानी। क्वेश्चन नंबर 24, माला फेरत जुग भया गया ने मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। मन का मतलब यहाँ मन के 2 बार आया है और दोनों बार क्या हो रहा है बच्चों? दोनों बार इसका अर्थ आपका बिल्कुल अलग निकल रहा है, तो इसका मतलब आपका कौन सा अलंकार होगा? यमक। जितनी बार आएगा उतने बार अलग अर्थ निकलेगा, यमक अलंकार होता है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी है? जल प्राण और पुत्र किसके अनेकार्थी है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन के जी। क्वेश्चन नंबर 26, अंश और अंश का कर्म अनुसार अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर, अंश होता है एक भाग, एक ही वाला अंश होता है कंधा। ऑप्शन ए राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है? कौन सा है जी? मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 28, जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर होगा, उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा रस होगा? हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा, अपना शोक गया हमारे ही हाथों में, अपना राष्ट्रपिता परलोक। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर होगा। इसके लिए मैं आपको 10 सेकंड का समय देता हूं, सोचकर बताइएगा जल्दी। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करुणरस। क्वेश्चन नंबर 30, शैलेश मटियानी का उपन्यास है? क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाथर टीला। क्वेश्चन नंबर 31, नए पत्ते के रचनाकार है? क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर होगा कौन है जी? ऑप्शन नंबर ए, मंगलेश
डबराल। क्वेश्चन नंबर 33, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यामा के लिए। प्यारे बच्चों, ये आज की क्लास हमारी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी किसी भी सब्जेक्ट की कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं प्रॉब्लम का सलूशन लेने के लिए। थैंक यू।